नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोटेदार के डीएम से किए शिकायत। जी हां, यूपी के बरेली जिला के मणिनाथ के वंशी नगला के नागरिकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि सस्ते गल्ले की दुकान का मालिक वरुण राशन नहीं देता और अंगूठा लगवाकर मशीन खराब होने का बहाना बना देता है। राशन मांगने पर मारपीट पर आमादा हो जाता है और दुकान बंद कर चला जाता है। कहता है जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। शिकायत करने वालों में कृष्णपाल, निशा कश्यप, लक्ष्मी मौर्य, लक्ष्मी कश्यप, अनीता मौर्य, गोपाल कश्यप आदि मौजूद रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। लक्ष्मी क्या समस्या है? समस्या ये है, सुबह हम पर्ची लगा गए थे, ये बोले कल पर्ची लगने वाली, तो कल गए थे तो डाल दिए थे हमने। आज गए थे पर्ची लगाने के लिए तो वो 10 बजे 9 बजे के बजाय 10 बजे आया था आज वो बांटने के लिए। तो ये कह रहे आप भीड़ में लगाइए, तो एक जने 2-3 ने हाथ मार दिया था उसने और कहा हम जा रहे हैं घर पे, आप लोग घर जाइए अपने अपने। हाँ, कंडो बंद कर चले गए। और जो गल्ला बांटता है, जो मतलब जो बंटवाता है, वो दारू पी के गल्ला बांटता है। वो अभी भी वो था, वो जो बांटता है बदतमीज बोलिया था वो। मुकेश नाम है उसका। वरुण 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 लैंड के नीचे, लैंड है बराबर में, लैंड किनारे। नाम भी आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। कृष्णपाल जी, क्या मामला है? सब महिलाएं आई जो हमारे साथ में जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं वो सब नेकपुर, मणिनाथ और बंशी नगला की महिलाएं और पुरुष हैं। बात यह है कि यहाँ वहाँ पर एक जो है कंट्रोल की दुकान है, तो कंट्रोल की दुकान पर जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो 5 किलो चावल की जो देना है इस महीने, आखिरी महीने में, वो लोग लेने को आए थे। तो उन्होंने दुकान नहीं खोली थी, आज दुकान खोली। दुकान 10 बजे खोली। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो बोले तुम जो है इतनी क्यों लोग आ गए? तो लोग बोले आपने दुकान ही नहीं खोली आज तक, तो हम लोग नहीं आए। अब बुजुर्ग गए, वो बोले हम सवेरे से लगे हुए हैं, हमारा साहब राशन कार्ड लगा लो। तो उनका जो है गलेबान पकड़ के धक्का दे दिया, वो नाली में गिर गए। इतने पर हम सब लोगों ने कहा ये जो है आपने क्या किया? इनके साथ में जो है बुजुर्ग आदमी है। तब बोले कि हम बंद कर रहे हैं दुकान, जिसके वो दम हो वो ले ले गल्ला और नहीं बांटेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो हम सब लोग। कंट्रोल वाले क्या नाम है? वरुण कुमार नाम है। इस जगह पे ये बंशी नगला के और जो सिटी पुलिया के लाइन के किनारे है। तो ये जो है लगातार बदतमीजी होती है और दूसरे जो है गल्ला जो है यूनिट पर 1-2 किलो कम दिया जाता है। कभी जो लोग अनपढ़ हैं उनसे तो उन्हें पता ही नहीं हमारा कितना गल्ला हुआ, उनका कम कर दिया। या कभी अंगूठा ले लिया, बोले आज मशीन ही नहीं चल रही है, आगे बोले कि तुम्हारा जो है आया ही नहीं। तो इस तरह से दुकान वो कभी 4 दिन या 6 दिन से ज़्यादा दुकान नहीं खुलती महीने में। तो ये लगातार चल रहा है, लोग परेशान होते रहते हैं। जब से नियम है कि जो सुबह से और दोपहर तक कितने टाइम तक खुलना चाहिए और दोपहर के बाद शाम तक तो कभी खुली ही नहीं है दुकान, और सुबह को भी 2 घंटा खुलती है बस। इतने में लोग। क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय को भी हमने इसकी कापी दे दी है लिखित तौर पर ज्ञापन के रूप में, और वो उन्होंने मोहर लगा के रख ली वहाँ कार्यालय में जो बैठे हुए हैं। गाने गाकर कोरोना के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जी हां, यूपी के बरेली जिला में गाने गाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल पुलिस विभाग में नौकरी के साथ साथ मधुर आवाज में लोगों का दिल जीतने वाले हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सिंह आजकल कोरोना के गाने गाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिस कारण उनकी हर ओर चर्चा हो रही है। एसएसपी दफ्तर में क्राइम ब्रांच में तैनात जयप्रकाश ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1995 से पुलिस सेवा में हैं। बदायूं में तैनाती के दौरान जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में भजन और गीत गाकर एसएसपी बदायूं और डीएम द्वारा पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। जयप्रकाश 150 से अधिक गाने गा चुके हैं और पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वर्तमान में देशभक्ति और भगवान कृष्ण पर आधारित गीत गाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। जयप्रकाश के 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटी को राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जा चुका है। पुलिस के काम की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ जयप्रकाश मनोरंजन कराने में पीछे नहीं रहते और ऐसे जिंदा दिल इंसान को हर आदमी इज्जत की निगाह से देखता है। देखे बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। जयप्रकाश, जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है, हमारे देश नहीं पूरे संसार परेशान है। गीत है, इस गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से विनती है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आप सभी का यथायोग स्वागत, सम्मान, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मेरे सभी वीर भारतवासियों, आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना आपदा महामारी से जूझ रहा है। इस आपदा महामारी में जनता की सेवा में, सुरक्षा में लगे हुए उन तमाम कर्मवीर योद्धा, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, सफाई कर्मी हैं, पत्रकार बंधु हैं, आदि और भी संस्थाएं हैं,
जो सड़कों, अस्पतालों, बाजारों, घरों घरों जाकर जनता की सेवा में, सुरक्षा में अपने प्राणों और परिवार की चिंता छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे वीर कर्मवीर योद्धाओं को दिल से कोट कोट नमन वंदन करता हूं। और साथ ही उस परमपिता परमेश्वर से इस गीत के माध्यम से प्रार्थना, विनती और कामना करता हूं कि हे ईश्वर, कि कोरोना को दूर भगाना, रखना ध्यान हमारा, हमको तो बस एक है सहारा तुम्हारा, तुम्हारा सहारा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और ये सिद्ध हो चुका है और चीन का असली चेहरा सामने आ चुका है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि चीन है कपटी दुनिया झपटी, लपेटी दुनिया सारी। और चीन है कपटी दुनिया झपटी, लपेटी दुनिया सारी। आकर संकट दूर करो हे माधव मदन मुरारी। सो भव सागर में फंसी है दुनिया, दे दो आज सहारा, हमको तो बस एक है सहारा तुम्हारा, तुम्हारा सहारा। और हे यदुनंदन जय जगवंदन, ब्रजपति विपन बिहारी। और कोरोना को दूर भगाओ मोहन मदन मुरारी। सो कोरोना से बच जाएंगे, कर दो तन का इशारा, हमको तो बस एक है सहारा तुम्हारा, तुम्हारा सहारा। हे प्रभु, जब जब इस धराधाम पर संकट आया है, आपने किसी न किसी रूप में आकर के इस धराधाम की रक्षा की है। जैसे वराह रूप, जो शूकर का रूप था, कश्यप रूप, मोहिनी रूप, नरसिंह रूप आदि कितने प्रमाण और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, इसी आशा और विश्वास के साथ हे प्रभु। और जब जब संकट जग में आए, तब तब बने सहारे। जब जब संकट जग में आए, तब तब बने सहारे। और कोरोना कोई बड़ी बात ना, संकट हरो हमारे। सो देख रहे राकेश आज जेपी ने तुम्हें पुकारा, हमको तो बस एक है सहारा तुम्हारा, तुम्हारा सहारा। धैर्य और शक्ति रखो सभी, धैर्य और शक्ति रखो सभी, ये दिन भी गुजर जाएंगे और कोरोना पैदा करने वालों के, कोरोना पैदा करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कब उतरेंगे? जंग कोरोना से निश्चित ही हम सब जीत जाएंगे, जंग कोरोना से निश्चित ही हम सब जीत जाएंगे। तब सभी मिलकर जेपी विश्व से ऊपर जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। यदि कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे राधे, जय माधव। यदि अभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा, सरकार से मान्यता प्राप्त। डॉक्टर सुनील ठक्कर, ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301, 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम, सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी, प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़े खबरों पर।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम। जी हां, यूपी के बस्ती जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बस्ती के साऊंघाट ब्लॉक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अभियान की विकास खंड स्तरीय समस्त ग्राम प्रधानों कर्मचारियों की कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में जल निगम के सहायक अभियंता विनस चौधरी ने बताया कि बस्ती साऊंघाट ब्लॉक के सभी ग्रामीण बस्तियों को पाइप पे योजना का मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए जमीन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में ग्राम वासियों को 10% और अनुसूचित जाति लोगों को 5% का लागत अंशदान देना होगा। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत मिलकर तय करेगी कि कहां पर किस जमीन पर इस कार्य का संचालन किया जाना है। इसके लिए वहां के लोगों की संपत्ति चाहिए। अगर लोगों की सहमति है तो उनके हस्ताक्षर, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर होने चाहिए। योजना के अंतर्गत क्षेत्र के लोग श्रमिक का कार्य भी कर सकते हैं। योजना की स्थिति के लिए मीटिंग जिलाधिकारी बस्ती के यहाँ भी होना सुनिश्चित किया गया है। इसी योजना के संबंध में प्रदेश स्तरीय मीटिंग भी होनी है। योजना के निर्माण कार्य की धनराशि कार्यदायी संस्था को समस्त कार्यों की जाँच सही पाए जाने की 3 माह के बाद दिया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस्ती साऊंघाट ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मंजू तिवारी, अधिशासी अभियंता बस्ती विशेश्वर प्रसाद, एडीओ सुनील कुमार सिंह, ब्लॉक सहायक अभियंता अरुणेश पाल उपस्थित रहे। देखिए पुरानी बस्ती से मोहित कुमार की रिपोर्ट। इसके बाद जो स्थिति निकल के आएगी उस पर ये स्टीमेट बनवाएंगे अपना उस स्टीमेट के अनुसार प्रोजेक्ट जाएगा सेक्शन के लिए और वो सेक्शन होकर आएगा और वहाँ पर आपके गांव में पाइप पेयजल परियोजना के लिए जो टंकी बनना है, जो कनेक्शन लगने हैं वो होगा। अभी हमारे गाँव 3-4 गाँव पंचायतें शुरू में ली गई थी, दरियाओं था, कैना था और था। तो अब यह है कि हम अपनी समस्त गाँव पंचायतों को कवर करेंगे। एक दीर्घकालिक योजना है, तत्काल नहीं हो रही है, लेकिन सर्वे के साथ, स्टीमेट करने के साथ इसकी शुरुआत जैसे जैसे बजट आवंटन होता जाएगा सभी गांव पंचायतों को, इसमें 100% गांव पंचायतों को खत्म किया जाएगा। इसकी ये शुरुआत है। उसमें फिर एक ये पाइपेजल परियोजना हर गाँव में है। इसमें आपका सक्रिय सहयोग पहले तो चाहिए सर्वे में। सर्वे जो किया जा रहा है वो सही हो जाए, तो वैसे ना कुछ छूट जाए, कोई बजरा छूट जाए, कुछ लोग छूट जाए जो बाद में चला जाए, कोई क्योंकि जब एक बार स्टीमेट करके चला जाता है और उसका टेंडर हो जाता है तो टेंडर जो लेता है वो उतना ही काम कराता है जितना वो अपने उसमें कार्य योजना में लिया रहता है। अब जैसे हमारे शुरू में भी ये बात आई दरियाओं में लिया है, जो है वो पहले से मतलब निर्माण में भी आपकी भागीदारी होगी गाँव में। अभी तक क्या था कि निर्माण की पूरी जिम्मेदारी उस गाँव में चलाएगी और ट्रायल का काम जब होता है तो शुरुआत में कुछ कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता ही है। बाद में अब जो है, अब जो काम होगा तो अब और ज़्यादा उससे सीख लेकर के और बजट काम होगा। तो बहुत डिटेल में आपको जो मार्क्स दिए हैं अभी और बता भी रहे होते हैं, फिर बताएंगे। और मैं चाहूँगी पूरा इसमें आपका क्या सहयोग अपेक्षित है? जल जीवन मिशन कार्य में भाग लिया, उसके लिए अलग से विभाग का गठन किया गया, जल शक्ति मंत्रालय बना। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी शुरुआत हुई है। उसमें हर घर को, देश के हर घर को 2024 तक फंक्शनल हाउस कनेक्शन टोटी से पानी देना उनका लक्ष्य है। अगर वहाँ हमारी योजनाएं पहले से बनी हैं, किसी कारणवश पानी नहीं पहुँच रहा है, उनकी भी व्यवस्था है, उसमें भी उसके लिए भी वहाँ से फंडिंग मिल सकती है। और जहाँ नहीं है वहाँ नई योजना होगी। 2024 का लक्ष्य है। इस साल उनका ये लक्ष्य था कि 70% गांव कवर कर लिए जाए स्टीमेट भेज दिए जाए। उसके बाद वो स्वीकृति करते रहेंगे, हर साल टुकड़े टुकड़े में भेजना। इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों से ये है कि इस योजना में 10% धनराशि, योजना की लागत का, जो गाँव में आपकी संरचना बनेगी उसकी लागत का 10%, यदि आपके गाँव में SC ST 50% से कम है तो 10% का सहयोग आपको हर घर से वसूल के जमा करना है। वो आपके ही खाते में, पेयजल और स्वच्छता समिति के खाते में रखेगा। इसलिए वो लिया जा रहा है ताकि आपको पूरी लोग फील हो कि हाँ हमारा सहयोग उसमें है। काम कराते समय वो जागरूक रहें
ताकि बहुत दिक्कत ना आने पाए पानी की। और जिन गाँवों में SC/ST की आबादी 50% से अधिक है उसमें केवल 5% होता है। वो सहमति पत्र इसमें लगा है, इस पे हर घर के मुखिया से साइन कराना कम से कम 80% हो, तब तो ये एस्टिमेट होंगे। जब आप ये करा के देंगे और ये फॉर्मेट आपको मिलेगी, इस फॉर्मेट को जब आप भर के देंगे उसके बाद हम भेजेंगे सर्वे के लिए, जो आपके सारे गांव की गलियां वगैरह सब नाप के ले आए, फिर एस्टिमेट करने की कार्रवाई होगी। तब तक ये काम ऐसा है कि जो जमीन आप लिए रहेंगे हमको वो तब तक नामांतरित करा देंगे, पहले तो तक नहीं है कि 50 रुपये पर मंथ रहेगा हर घर से, हर कनेक्शन से। बाद में हो सकता है उसका निर्धारण आप ही लोग करें, जिस हिसाब से कि आप उससे जो कलेक्ट हो रहा है उसी से योजना का संचालन करना, चलाना आप ही लोगों को है। बनाए भी हो सकता है जल्दी में बनाए या कोई अन्य संस्था बनाए, बनाने के बाद हैंडओवर आप ही करें। ये सबसे पहले यही सहयोग की बात है। और ये जो फार्म दिए गए हैं, इसी फार्म का नाम है विलेज एक्शन प्लान, जो आप हर घर से कराएंगे और जो आप प्रधान और सेक्रेटरी एक फार्म में साइन करेंगे, ये दोनों फार्म मिला के विलेज एक्शन की आबादी कम है तो 5% है तो, और बाद में संचालन के लिए भी शुल्क निर्धारित होगा, वो देने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। आप लोग आएंगे तो पता चलेगा कि गाँव में क्या हो रहा है। वो जो ग्राम पंचायत का गठन अभी हो रहा है, ग्राम पंचायत में भी प्रचार होगा आते में ही तो है, खाते में वो प्रधान शिविर के खाते हैं, इसके रखरखाव के लिए मेंटेनेंस की जरूरत है, वहाँ ये जो पैसा जमा होना है इसका भी वही होना, निर्माण में यूज नहीं होगा, बस वो आपके पास ही चल रहा है। जब बहुत ज़्यादा उसमें समय लगेगा कि कम लगेगा, कितना समय जिसे नहीं ग्राम पंचायत का काम करना चाहिए, बन चुका है, 50 रुपया वसूल के जमा किया। अभी जानना चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना जाने के बाद कितना समय, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना समय लगता है? ये मानिए कि कम से कम 2-2.5 महीना। अब ये आप कर देंगे, आप ये घर से लेना नहीं मिल पाएगा, पूरे गांव से मुश्किल से 10 लोग ले पाएंगे। सर आपका नाम? दिनेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता जल निगम। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के बारे में जागरूकता के आपका क्या उद्देश्य है इसमें? प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2024 तक हर घर को फुल्ली फंक्शनल हाउस टाइप कनेक्शन दिए जाने, जिससे हर उनकी सरकार की योजना यही है कि 24 तक हर घर को पाइप पेयजल योजना से संतृप्त कर दिया जाए। घर घर पहुंच जाएगा सर? घर घर पहुंचाना है। सारे प्रधान सहमत हैं? हाँ, प्रधान सहमत है। ठीक है सर। जिसकी सहमति मिलेगी उसके एस्टीमेट पहले भेजे जाएंगे। ये सारा था मेरे पास। ठीक है सर। लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत, जांच हुई शुरू। जी हां, यूपी के रायबरेली जिला के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बड़ी बाग मजरे सवैया हसन निवासी रामकिशोर मौर्य पुत्र गोपी प्रसाद मौर्य की पत्नी अनीता मौर्य को बीते 29 मई को प्रसव पीड़ा होने पर केंद्र ऊंचाहार सुबह लगभग 7:30 बजे ले जाया गया और तुरंत भर्ती कर लिया गया। पीड़ित की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, किंतु कोई चिकित्सक देखभाल करने नहीं आया। प्रसूता असहनीय पीड़ा से कराह रही थी। प्रसूता के परिजन वहां पर उपस्थित नर्स व स्टाफ से उसे देखने के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी ने एक न सुनी। तो रामकिशोर ने अधीक्षक डॉक्टर राम बहादुर यादव से कहा कि अगर आपके यहाँ कोई चिकित्सक नहीं है तो उसके मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दो। लेकिन अधीक्षक ने कहा कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है, डिलीवरी हो जाएगी, पहला बच्चा है, दर्द तो होगा ही। फिर 2 बजे शिफ्ट बदलने के बाद दूसरी नर्स आई तो उसने प्रसूता को देखकर बताया कि प्रसूता की हालत बहुत नाजुक है। तभी प्रसूता का पति रामकिशोर गिड़गिड़ाने लगा, बार बार डॉक्टर से अर्जी लगाने लगा, पर डॉक्टर ने एक ना सुनी। कुछ समय बाद
3:50 पर प्रसूता की मृत्यु हो गई। रामकिशोर के बयान के अनुसार परिजनों को गुमराह करने के लिए महिला चिकित्सक व नर्स अपना दोष छुपाने के लिए डॉक्टर राम बहादुर यादव, अधीक्षक व स्टाफ ने बेहोशी बताकर प्रसूता को 4:45 पर मृत्यु प्रसूता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जब जिला अस्पताल पहुंचे तब वहां के डॉक्टर ने बताया कि प्रसूता की मृत्यु 2:30 पहले ही हो चुकी है। अगर सही समय पर प्रसूता का इलाज पूरी जिम्मेदारी से की जाती तो प्रसूता की जान बच सकती थी। देखिए रायबरेली से मोहम्मद उवैस मंसूरी की रिपोर्ट। ब्रजेश कुमार। अच्छा, आज ऊंचाहर CHC में आप मौजूद हैं, क्या मामला है? मेरे छोटे भाई की वाइफ यहीं पर डेथ हो गई। डिलीवरी के लिए ले आए थे, यहाँ पे डॉक्टर और सिस्टर की लापरवाही की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ से डेड बॉडी रिफर किया गया तो मैंने केस किया। केस के बावजूद यहाँ पे जांच है, इस बयान के लिए मुझे बुलाया गया। अच्छा, आज जांच आई हुई थी जी। उसमें जांच में क्या निष्कर्ष निकाला गया? जांच में हमारा बयान लिया गया, अब इस निष्कर्ष कोई निकाला नहीं गया है। उसके बाद जांच के बाद अभी बोले हैं कि जांच करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकाल के आपको ऐसा बताएंगे। पूछा गया था सारा क्या क्या आपके साथ घटनाएं घटी हैं, मैंने सारा कुछ बताया, किसकी गलती है क्या है, सारी डिटेल बताया मैंने इसे मौका पर। आपको आश्वासन दिया गया? हाँ, आश्वासन दिया गया, मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगा। नरेगा मजदूरों के साथ हो रहा है शोषण। जी हां, यूपी के जालौन जिला के थाना कौंद से कोरोना काल के चलते मजदूरों ने शहर से गांव की ओर पलायन कर लिया है, तो अब उन्हें अपने गांव में भी खाने का चिंता सताने लगी है, जिसके लिए यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को गांव में काम देने के कवायद शुरू की है। लेकिन सरकार की इस मंशा को इनके ही अधिकारी पतीला लगाने में लगे हुए हैं और गांव में होने वाले मनरेगा कार्यों में धांधली करके जॉब कार्ड का पैसा अमीरों के खातों में भेजा जा रहा है। जालौन के विकास खंड कोच के ग्राम पंचायत इमलौरी का है। इस ग्राम पंचायत में इमलौरी, उमरी एवं सेता नाम के 3 गाँव लगते हैं। यहाँ के मजदूरों का आरोप है कि पहले तो एक भी ग्राम में काम होता नहीं है और जब कार्डों के भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कार्ड धारकों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान कमता प्रसाद का कार्य ठेके के रूप में रामू पटेल नामक एक गांव का ही शख्स देखता है। अब कुछ दिनों से ग्राम प्रधान अस्वस्थ है, जिसकी आड़ में रामू अपने चहेते लोगों को रोजगार देते हैं और खाते में पैसा डालकर सरकारी पैसों का बंदरबाट कर रहा है। गांव में के ही मनरेगा मजदूरों ने बताया कि पूर्व में काम किया था, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। गांव में जमींदार लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं, उनका भुगतान कर दिया जाता है और वो लोग मनरेगा कार्य भी नहीं करते हैं। आखिरकार मजदूरों की मजदूरी का पैसा खाते में क्यों नहीं डाला गया है? पीड़ित मजदूरों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जब इस प्रकरण के बारे में ग्राम सचिव व खंड विकास अधिकारी से पूछा गया तो गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आए। आखिर कब तक यूं ही मजदूरों के मेहनत का कत्ल होता रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए झांसी से शिवांग पांडे की रिपोर्ट। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उमरी। अच्छा, क्या मामला है आपको? आप नरेगा में आप रजिस्टर्ड हैं? आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? जॉब कार्ड बना है। अच्छा, आपने जॉब कार्ड पर काम किया है? आपने काम हुआ ही नहीं, अभी 5 साल हो गया पूरा। शुरुआत में काम हुआ था, तभी प्रधानी आई थी इधर, तभी काम हुआ था हमारे इधर। उसका भुगतान हो गया आप लोगों उसका हो गया था भुगतान, उसके पूरा 5 साल निकल गया, कहीं भी काम नहीं हुआ। अच्छा, जो मजदूर हैं गांव में जिनका काम मजदूरी करना है या नरेगा के तहत काम करना है, उन्हें आज तक काम नहीं मिला, कैसे आपका भरण पोषण होता, कैसे आपका घर चलता है? ऐसे ही करते, क्या करते, मजदूरी करते, किसी की इसी गुलामी, किसी की भी। अच्छा, सरकार द्वारा आज तक आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत? इधर कुछ भी लाभ नहीं हुआ हमारी उम्र में। लॉकडाउन के चलते सरकार के निर्देशों के उपरांत आप नरेगा का काम करते हैं? आप नरेगा इमलवारी की क्या हमने काम? हाँ, आप और हमारी औरत गई है कहाँ? रामू के खेत में लखाई का काटन, और हमारी भौजाई भी गई है, उसके पैसा भी नहीं मिले, हमारे पैसा नहीं मिले। क्या कह रहे थे उन पैसों के लिए? वे जो कह रहे थे हम नरेगा में डालेंगे, यानी कि उनके घर का आपने काम किया। नरेगा का जो काम हुआ है वहाँ पर मजदूरों का सर भुगतान नहीं हुआ आज तक और लोगों ने काम वहाँ पर किया है। दूसरा सर प्रकरण ये है कि जिन लोगों ने काम किया उनका भुगतान ना हो करके कुछ वहाँ पर फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जो लोग काम पर नहीं जाते उन लोगों का भुगतान कर दिया। मैं तो पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग ये प्रॉब्लम जो है संज्ञान में लाए मेरे। अब जैसा कि आप लोग ले आए हैं दिक्कतें, तो फिर हम इस पे देखेंगे, कार्रवाई करने की योग्य होगा तो कार्रवाई करेंगे। ये था भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।